राज्य को चलाने में दी है। जब उनको पेंशन देने की बात आ रही है तो बोझ कर रहे हैं आप। किसका 250 से लेकर के 1000 तक कट रहा है। अगर जनता का हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो किस बात का डेवलपमेंट? उसमें साफ लिखा है पेंशनर के पैसे को कोई काट नहीं सकता ना, आपको ओपीएस देना पड़ेगा, कोई कटौती नहीं, एक सम्मानजनक जो भी सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी पेंशनर को वो मिलना चाहिए। पेंशन जो मिलती है, हम 40 साल 42 साल सेवा करके आए हैं, ये हमारे अपने भविष्य के जीवन को सुधारने के लिए दिया जाता है, न कि हम कोई वो कर सकते हैं। तो इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन जो हमारे साथ मौजूद लोग हैं वो हैं देवभूमि से। देवभूमि भगवान की धरती से आए हैं, शिव की धरती से आए हैं, लेकिन शिव की धरती से आकर दिल्ली में हुंकार भर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या गैर बीजेपी शासित राज्यों में पहल की जा रही है, जैसे पंजाब भी एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। और इसीलिए देवभूमि से, उत्तराखंड से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जी, आपको पता है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। कोई बोझ कैसे है भाई? आपका कोई भी देश वहाँ की जनता से होता है, हाँ? इसका मतलब जनता को देने वाली सुविधाएं को आप बोझ मानते हैं? मतलब ये जो पूरा जो जितने आपको पेंशनर दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी जवानी सरकार चलाने में वहाँ पे दी है, राज्य को चलाने में दी है। जब उनको पेंशन देने की बात आ रही है तो बोझ कर रहे हैं आप, हाँ? वो एक सम्मानजनक जीवन कैसे जिएगा? सारी रिपोर्ट सरकार यही कह रही है कि जो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आपका ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, हाँ? आप कहते हैं हेल्थ। अगर जनता का हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो किस बात का डेवलपमेंट? हाँ? उसका स्वास्थ्य, उसका आपको भोजन टाइम पे नहीं मिलेगा, उसको आवास ही नहीं मिलेगा, तो अब किस बात का डेवलपमेंट? तो ये पूरा जो सरकार का है ना, ये घोटालेबाज सरकार का डेवलपमेंट मॉडल है, घोटालाबाज डेवलपमेंट मॉडल है। सही मॉडल है कि सारी सुविधाएं जितना एक कर्मचारी। कौन सरकार घोटालेबाज? भाई, आपका भाजपा सरकार 2004 में इसी ने तो ओल्ड पेंशन खत्म किया। अच्छा, वाजपेयी सरकार आई, इसी ने आपको ओल्ड पेंशन खत्म किया। 2004 से जो भी लोग आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सारे जो दिल्ली पुलिस वाले आए हुए होंगे, मुझे बोलते हैं कि सर आप लोग कुछ करो, सर आप लोग कुछ करो, हम लोग को ओपीएस में लाओ। तो बीजेपी तो जिद पे अड़ी है, नहीं लाएगी, वो नहीं लाएगी। तो जैसे कांग्रेस की अभी बीजेपी हारी है आपको हिमाचल में, ठीक है ना, वैसे बाकी जगह भी हारेगी। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जान जाइए। ये एनपीएस वाला, ठीक ठाक जो कर्मचारी जो भाजपा को वोट देते हैं इस मुद्दे पे खिलाफ है, ठीक ठाक। मतलब हम लोग तो भाई एआईसीसीटीयू से हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है जो सीपीआईएम से जुड़ा हुआ संगठन है, ठीक है। आपकी ये मांग किससे है, किस सरकार से? किसी भी सरकार से, आपको राज्य चाहे केंद्र सरकार कोई भी हो। अभी तो धामी सरकार है ना उत्तराखंड में, धामी सरकार तो है ही वहाँ पे, ठीक है। उसको तो भाई एक यूनिवर्सल हमारा चार्टर है, कोई सरकार में हो, ठीक है ना, आपको ओपीएस देना पड़ेगा, कोई कटौती नहीं, एक सम्मानजनक जो भी सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी पेंशनर को वो मिलना चाहिए। अभी क्या मांग है फिलहाल? अभी करंट स्थिति क्या है? फिलहाल ये मांग है कि इन लोगों को भाई पेंशन थी, सारे जो यहाँ पे आए हुए हैं बुजुर्गों का पेंशन था, सरकार ने बिना पूछे हुए पैसा काटना शुरू कर दिया। और उसके बाद में लाया कि जो भाई आपको क्या कहते हैं, जो अगर ना नहीं बोलेंगे, मतलब पैसा काटना शुरू कर दिया। उसके बाद बोला कि जो ना नहीं बोलेंगे उनका हाँ माना जाएगा। मोदी जी के मुख्यमंत्री को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? भाई एक बिल्कुल कह रहे हैं। आप बताइए ना, आपने बोला कि भाई आप स्वास्थ्य, आप एमओयू में एंटर कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं, बिना आपने एमओयू किए हुए, बिना आपने हेल्थ कार्ड बनाए हुए, आप पैसा काटना शुरू कर दिए। आप बताइए ना, आपकी मंशा क्या है? चलिए मान लीजिए आप कह रहे हैं ओपीएस एनपीएस, अब पीछे रखते हैं ये बात को, आप पैसा काटना शुरू कर रहे हैं और आपने अभी तक कोई उसके लिए एमओयू तक इंटर नहीं किया है, कार्ड नहीं बनाया है, तो पैसा कहाँ गया गुरु? क्या ये बड़ा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है? ये पूरा ये कार्ड वाला जो सिस्टम है, ठीक है ना, ये पूरा आपको इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना, कुछ प्रमुख जो हॉस्पिटल माफिया है उनको लाभ पहुंचाने की पूरी एक षड्यंत्र है। आम जनता कहीं सरकार की स्कीम में नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य मिल रहा है, भारत विकसित राष्ट्र बनने वाला है, बहुत 2037 तक इकॉनमी तीसरे पर चली जाएगी दुनिया में। एक बात बताइए,
ठीक है ना, अभी आप कह रहे हैं कि पांचवा सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान का, हाँ? यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही ना आया कि आपको क्या कहाँ तो यार एक वीडियो आया हुआ था जो खाना का आपको दिक्कत हो रहा था। दिल्ली अस्पताल में आपको कोई बैलगाड़ी से लेते हुए दिखेगा, आपको कोई खटिया पे ले जाते हुए मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, भुखमरी से मौत हो रही है। बताइए ना, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था में ये होता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे हैं मोदी जी। तो 80 करोड़, तो उसके लिए क्या बेरोजगार आपने रखा है, सम्मान पे चोट पहुंचाते हुए उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब 80 करोड़ कितना परसेंट पॉपुलेशन हुआ, आप ही बताइए ना भाई। 3/4 हाँ, 3/4 को सरकार को अनाज देना पड़ रहा है। इसका मतलब उसके लिए रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब कौन सा इंसान होगा जो आपको मतलब सरकार से अनाज लेना चाहता होगा, हाँ? मतलब मजबूरी में ही कोई ले रहा होगा ना भाई अनाज। तो मजबूरी समझ सकते हैं। चाचा क्या है मांग? मांग सर ये है कि चाहे पेंशनर हो या कर्मचारी जो सेवारत इन सर्विस हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी जो स्टेट वाले हैं, उनके लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। एक जियो बना हुआ है। इलाज मिल पा रहा है? इलाज तो मिलना अलग रहा। कितना पेंशन पाते हैं? मैं तो पाता हूँ 60,000। 60,000 पाते हैं? 60,000। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि 1,000 रुपये महीना कट रहा है। 1,000 कट रहा है। 59 तो आ रहा है खाते में ना, माला माल हो रहे हैं। हाँ, माला माल तो होने रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। परंतु गहराई में कि आपको अवगत कराएं गहराई को कि संविधान की धारा 301 हो। हाँ, 301 सर। हाँ, तो उसमें साफ लिखा है पेंशनर के पैसे को कोई काट नहीं सकता है। तो क्या करते थे आप? और अधिकतर आप किस सर्विस में थे? शिक्षा में। आप टीचर थे? हाँ, टीचरों की स्थिति कैसी है उत्तराखंड में? टीचरों की स्थिति तो ठीक है, ऐसी बात, अच्छी वेतन है, ठीक है। 7वां वेतन आयोग लागू हुआ? हाँ, लागू हो गया है। अच्छा। हाँ, ठीक है, उससे और स्थिति। तो आप लोग 1,000 रुपए के लिए चले आए उतनी दूर से? हाँ, 1,000 रुपये देवभूमि से चले आए? देवभूमि से चले। आप बताइए। ये जो सरकार है, पेंशन जो मिलती है, हम 40 साल 42 साल सेवा करके आए हैं। ये हमारे अपने भविष्य के जीवन को सुधारने के लिए दिया जाता है, न कि हम कोई वो कर सकते हैं। और सरकार उस पर डाका डाल रही है। कौन? धामी सरकार? धामी सरकार, जो भी सरकार है, कोई भी सरकार, नाम लीजिए ना, डरते हैं आप लोग। नहीं, डरते क्यों हैं? सरकार बनाई है, धामी सरकार है। जो यहाँ भाजपा सरकार जो है राज्य सरकार चला रही है उत्तराखंड में, तो उसके ऐसे कारनामे हैं। वेतन हमारा जो पेंशन है वो तो बिगर पूछे काट दिया गया। कब से कट रहा है? ये 2021 से 2021 से कट रहा है? 21 से कट रहा यानी कि 1.5, 2, 3 साल हो गए। 2 साल 3 साल हो गए हैं। हाँ। उसके बाद हमने अवमान मतलब 40 मतलब 4 महीने तक जो है धरना प्रदर्शन किया ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन करने के बाद अवमानना उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद हमने अवमानना जो है उच्च न्यायालय में दायर की। दायर के बाद उसके हाँ स्टे ऑर्डर आया 5 सितंबर को। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर उसके बावजूद जो है हमारी पेंशन से एक मुश्त 10 महीने की रकम जो है एक साथ काट दी गई। और उससे जो है ऐसे ही फिर उन्हें एक नोटिफाइड जारी किया कि भाई जो लोग क्या कहते हैं ना कहेंगे तो वो अपना ट्रेजरी में जा करके अपना लिखित रूप से वहाँ प्रारूप भेज। कितना पेंशन मिलता है? पेंशन मिलती है 40-45 हज़ार रुपये मिलती है। 40,000 मिल रही है? हाँ। यहाँ तो लोग 20,000 भी नहीं कमा पा तो रहे। नहीं कमा रहे हैं, हमने सेवा की है, ऐसी बात थोड़ी कहाँ में है। थे आप? मैं एजुकेशन में था। शिक्षक थे? हाँ, शिक्षक। तो ये सब लोग शिक्षक ही हैं? हाँ, शिक्षक ही हैं। सबका 1,000 कट रहा है? सबका एक किसका 600 कटा। हाँ, अलग उसके मतलब 5-6 वो बना दिए हैं। किसका 250 से लेकर के 1,000 तक कट रहा है। 4-5 ग्रुप बना दिए हैं जिनको जिस ग्रेड पे के हिसाब से पेंशन मिलती है उस हिसाब से वो पैसा काटना शुरू कर दिया। तो इसका समाधान है क्या? समाधान क्या है कि जबकि समाधान ये हो सकता है कि हमारी जो कटौती की जा रही है वो सरकार उसको वापस कर दे। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और या अनशन जारी करेंगे। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल पार कर चुके हैं। अरे आप लोग गलत कर रहे हैं। बुजुर्गों का काम है घर में रहे, आराम करे,
ठंडक में आप लोग यहाँ परेशान करने चले आते हैं। है कि हम अब आने वाले भविष्य वाले उसको रास्ता दिखाएं कि हमने इस प्रकार के जब मैं शुरू में नौकरी में लगा था तो 180 रुपये में काम किया था हमने। एक सन 73 में 73 में जो है हम जब नौकरी पर लगे तो 180 रुपये में काम किया। हमने यहाँ आकर धरना प्रदर्शन किया, सरकार से लड़े, उत्तर प्रदेश सरकार से लड़े, दिल्ली सरकार से लड़े, तो आज हम ऐसे उस पद तक पहुँचे हैं, सम्मानजनक स्थिति पर पहुँचे हैं। तो इसके बावजूद जो है अगर सरकार इस प्रकार के गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ तो हम काम करेंगे ही। और ओल्ड पेंशन स्कीम कैसा है? ओल्ड नहीं, गोल्ड है वो। ओल्ड कहा, ओल्ड पेंशन तो हमारे कोई वो नहीं है। हमारी जो पेंशन मिल रही है ओल्ड से हमें कोई लेना नहीं है। अच्छा, हमको तो क्या लगता है बहाल हो जाए कि ना? बहाल उत्तराखंड में हाँ, क्या होगा? कई राज्य बहाल कर रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। अब बहाल करें या न करें, हमारी जो अपनी सेवाएं हैं, हमने जो सेवा दी है उसका पारितोषिक हमको मिल रहा है, मिलना चाहिए। तो देखिए, ये है पेंशन को लेकर कहा जा रहा है गड़बड़ झाला हो रहा है। इनकी जो किसी की पेंशन 40,000 है, वहाँ पर 1,000 कट रहा है, 500 कट रहा है। सबके पेंशन के जो पैसे हैं वो कट रहे हैं और यही इनकी पीड़ा है। और कहा जा रहा है कि धामी सरकार ने इसमें घोटाला किया है। अब इसमें जांच कराने की बात हो रही है और जो न्याय है कब मिलेगा ये बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।